श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं बहुत ही प्यारी साखी लेके आई हूँ कि कर्म फल का महत्व क्या है। कर्म तो हम सभी करते हैं, पर कौन से कर्म का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। एक गाँव में नाम की एक स्त्री रहती थी। लोग उसके बारे में कहते थे आसमान से तारे तोड़कर लाना आसान है, किंतु रूपा से मदद लेना अत्यंत कठिन है। कोई भूखा उसके घर आता तो वह उसे डांट फटकार कर भगा देती थी। एक दिन वह गांव की अन्य स्त्रियों के साथ लकड़ी लेने जंगल गई हुई थी। उसके साथ गई रैजा के कंडे। लकड़ी रखने के लिए रियाल से बनी हुई एक वस्तु होती है जिसको रैजा के कंडे बोलते हैं कि डोरी अचानक से टूट गई। रूपा अपने साथ बबले, एक प्रकार की घास होती में बनी एक डोरी भी लेकर गई थी। रैजा के रूपा से वह डोरी मांगी। रूपा उसे डोरी देने को तैयार नहीं हुई। उसने रूपा से कहा कि बहन, यह सब मुझे बाबले की डोरी दे दो। मुझे तुम पर भी संकट आएगा तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। रूपा रैजा की बातों में आ गई। उसने ना चाहते हुए भी वह डोरी रैजा को दे दी। वह उसके जीवन का पहला पुण्य काम था जो उसने किया था, यानी कि किसी की मदद उसने पहली बार की थी। समय बीतता गया। एक दिन रूपा अचानक से बीमार हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर यमलोक चला गया। यमलोक में उसे बहुत भूख लगी। उसने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। उनके खाना बांटने वाले से खाना मांगा। जो रैजा थी, उसने जो खाना वहाँ दे रहा था उससे खाना मांगा तो वह बोला, मुझे खाना देने के लिए महाराज ने मना कर रखा है। रात हो गई है, वहाँ बहुत ठंड थी। वह सोना चाहती थी। उसने देखा कुछ लोग नए बिस्तर में सो रहे हैं। वह बिस्तर की व्यवस्था करने वाले आदमी के पास जाकर के बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मेरे लिए भी सोने की व्यवस्था करो। तुम यहाँ पर सो जाओ। जमीन की ओर संकेत करते हुए वह रूपा से बोला, मेरे लिए चारपाई और रजाई गद्दे कहाँ हैं? रूपा उस व्यक्ति से पूछती है, तुम्हें चारपाई और रजाई गद्दे देने के लिए महाराज ने मना किया है। जो सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था वो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, महाराज ने मना किया है। रूपा की बात को सुनकर वह आदमी बोला, रूपा यमलोक के महाराज यमराज के पास चली जाती है। महाराज, मुझे आपके लोक में ना तो खाने के लिए भोजन मिल रहा है और ना ही सोने के लिए बिस्तर। ऐसा क्यों? रूपा सूक्ष्म शरीर के रूप में यमराज से बोली। रूपा, यह लो तुम्हारा खाने पीने और सोने का सामान। यह कहकर यमराज ने रूपा को बाबले की डोरी दे दी। बाबले की डोरी देखकर रूपा को अपने गांव के जंगल की बात याद आ गई। उसे याद आ गया कि जंगल में लकड़ी लेने जाते समय उसने रैजा के कंडे की डोरी टूटने पर उसे बाबले की डोरी दी थी। रूपा कहाँ खो गई हो? यमराज की बात को सुनकर रूपा अपनी यादों में से बाहर आ जाती है। महाराज, बाबले की डोरी खाने पीने और सोने का सामान थोड़ा ही है। रूपा ने आश्चर्य प्रकट किया। रूपा, यमलोक में आए शरीरों को जो कुछ भी मिलता है वह धरती में उनके किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। उसे यमराज कहते हैं कि जो आप कर्म करते हो उसके ही फलस्वरूप तो आपको यमपुरी में चीज़ें मिलती हैं। महाराज, कैसे? तुमने देखा कुछ शरीर यहाँ स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। यहाँ खाना उनको इसलिए मिला क्योंकि धरती में गरीब और भूखे लोगों को उन्होंने भोजन कराया था। महाराज, इसका मतलब जिनको सोने के लिए यहाँ अच्छे बिस्तर और पलंग मिल रहे हैं उन्होंने धरती से गरीबों को कपड़े और बिस्तर दान किए होंगे। महाराज की बात को सुनकर रूपा ने कहा, तुम ठीक समझी हो। याद करो, तुमने अपने जीवन काल में कभी भी नेक काम किया था? तुमने जंगल में बाबले की डोरी देकर रैजा की सहायता की थी। यमलोक में तुम्हारे खाने, सोने और पहनने में यही डोरी तुम्हारे काम आएगी। यमराज की बात को सुनकर रूपा एक स्थान पर सोने लगी। उसने यमराज की दी हुई बाबले की डोरी को बिछाया। वह भूख और प्यास से तड़पने लगी। रात को भयंकर ठंडी लग रही थी उसे। वह ठंड से थरथराकर कांपने लगी। सुबह हुई। वह यमराज के पास जाकर रोकर बोली, महाराज, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं रात को सो भी नहीं पाई हूँ। मैं पछता रही हूँ कि मैंने सदकर्म ना करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। मुझे एक बार सुधारने का अवसर दीजिए। सुधारने का अवसर? क्या मतलब है तुम्हारा?
महाराज मुझे एक बार धरती पे फिर से भेज दो। यमराज की बात को सुनकर रूपा ने कहा। यमराज को रूपा का पर दया आ गई। उसने उसके सूक्ष्म शरीर को धरती पर वापस भेज दिया। जैसे ही रूपा का सूक्ष्म शरीर धरती से उसके शरीर में गया, उसके शरीर में हलचल सी होने लगी। लोग रूपा की अर्थी तैयार ही कर रहे थे। तभी गांव के एक आदमी की नज़र उसके शरीर पर पड़ी। वह बोला, आश्चर्य है, कुछ देर पहले ही इसकी धड़कन बंद हो गई थी, अब शरीर में हलचल हो गई है। ये अपने शरीर में जिंदा है। शायद हम लोग इसे गलत समझ रहे थे, लेकिन ये अभी जिंदा है। ऐसा कह करके वो लोग उसको चिता पर से उठा देते हैं। अब कुछ ही देर में रूपा जो है उठ करके खड़ी हो जाती है। अब वह बदल चुकी थी, पहले जैसी नहीं थी कि लोगों की मदद ना करे, भूखों को भोजन ना कराए, प्यासों को पानी ना दे, ऐसा वो कुछ नहीं करती थी। उसका जो रूप था वो काफ़ी परिवर्तित हो गया था। उसने गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराना शुरू कर दिया था। जब भी कोई मुसीबत में होता, वो सबसे आगे आकर के उसकी सहायता करके उसके व्यवहार में आए परिवर्तन से लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर रूपा में ऐसा परिवर्तन कहाँ से आया, वो लोगों की मदद क्यों कर रही है। लेकिन रूपा को तो अपनी ज़िंदगी को सुधारना था। उसने किसी को ना बताते हुए सारे अच्छे कार्य करने शुरू कर दिए। जब भी कोई गरीब इंसान बीमार पड़ता तो रूपा उसकी खूब सेवा सहायता करती, जैसे कि वो ठीक हो जाए। और कभी भी किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती, कोई भी मदद के लिए अगर उसको बुलाता तो वो ज़रूर जाती थी। इस तरह से उसने अपने जीवन को सुधार दिया। और फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसे यमपुरी में सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए मित्रों, कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, हमारे आसपास कोई भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो हम उसकी अगर सहायता करते हैं, उसके लिए दाने डालते हैं, भोजन कराते हैं, तो वो हमारे पुण्य कर्म में आता है। कंठी माला डुलाना ही हमारे पुण्य कर्म नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, हमारे कर्म को सुधारता है। हमारा आचरण क्या है? क्या हम लोगों के साथ बुरे व्यवहार करते हैं? अगर बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी हमें स्वर्ग नसीब नहीं होता है। स्वर्ग और नर्क एक ही जगह होता है। नर्क का मतलब है कि हमें कोई भी सुख सुविधा नहीं प्राप्त होती और हमारी जो ज़िंदगी है वो दुखमय हो जाती है। वो इसी धरती पर होती है। जब हम बुरा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें ईश्वर अवश्य देता है। सारे बुरे कर्मों का फल हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने आचरण को बदलें, लोगों के प्रति अपने अंदर दया की भावना रखें और अच्छे कार्य करते रहें। अपने कार्य को करते हुए कभी भी उसके परिणाम की चिंता ना करें कि इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, सोचना अवश्य चाहिए कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसके परिणाम हमारे जीवन में दुखद साबित हो, हमारे जीवन को दुख देने वाले हों। तो आपको आज की ये साखी, ये कहानी, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।